दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरें मौजूद है। जहां हमारी पहली खबर भारत से हटते हुए नेपाल की है, जिसको अब रूस द्वारा एक बड़ी धमकी मिली है और इस धमकी के बाद नेपाल न तो भारत का रहा और न ही रूस का। वहीं हमारी आज की दूसरी खबर अमेरिका की कुछ कंपनीज के बारे में है जो अमेरिका छोड़ भारत में इन्वेस्ट करने आई है, जिस वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, भारत की अग्निवीर योजना के आने से नेपाल की सरकार काफी ज्यादा नाराज है। ये योजना एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और नेपाल को कांग्रेसी सरकार से चलता आ रहा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि नेपाल के रेवेन्यू का की सोर्स इंडियन मिलिट्री है। वे अपनी गोरखा सेना की भर्ती भारतीय सेना में करवाते हैं, जिससे उनका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन भारत सरकार के इस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और नो पेंशन योजना का विरोध नेपाल लगातार कर रहा है कि अगर उन्होंने ये योजना बंद नहीं की तो ना तो हम अपने गोरखा लोगों को भारतीय सेना में भर्ती होने को भेजेंगे और न ही भारतीय सेना की कोई भर्ती होने देंगे। इस पर भारत ने कड़ा जवाब देते हुए कह दिया कि अग्निवीर योजना तो बंद नहीं होगी। अगर आपको अपने गोरखा लोगों को भेजना है तो भेजो, वरना हम इन लोगों की भर्ती पूर्ण रूप से कैंसिल कर देंगे। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही नेपाली नेताओं ने अपनी अकड़ दिखाते हुए भारतीय सेना भर्ती के कैंप्स नेपाल में लगाने से साफ मना कर दिए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल सरकार की जिद ने नेपाली युवकों के लिए कई दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिस वजह से उन्हें बाहरी देशों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों के लिए कोई जगह नहीं बची तो अब वो यूक्रेनी सेना में शामिल हो रहे हैं, जिस पर प्रचंड सरकार उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वे अपने देश की सेना के अलावा कोई भी ऐसी विदेशी सेना में भर्ती न हो जिनके साथ हिमालयन नेशन का बायलैटरल समझौता है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान की तरह नेपाल में भी जॉब्स की कमी है, तो ऐसे में कुछ पैसे और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए विदेशों में जाकर नौकरी करना बिल्कुल आम बात है। और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन इन गोरखा सैनिकों को काफी अच्छे पैसे दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जब ये बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पता चली तो उन्होंने नेपाल को एक बड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि अपने इन गोरखा सैनिकों को यूक्रेनी सेना में भर्ती होने से रोके। दरअसल रूस के भी नेपाल के साथ काफी अच्छे संबंध है और दुश्मन देश की मदद कर दोनों देशों के संबंधों को खराब न करे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय नेपाल की सरकार धर्म संकट में फंस चुकी है। एक तरफ भारत के साथ अपने रिलेशन को पूरी तरह से खत्म कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ भी नेपाल के रिलेशन अपने आखिरी गिनती गिन रहे हैं। और तो और गोरखा सैनिक भी अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में सरकार की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है और वो चीन जैसे देश में भी सेवा देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत नेपाल के संबंध के अलावा बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की ओर, जो कि भारत और अमेरिका को लेकर सामने आ रही है। दुनिया में खुद को सबसे टॉप पर रखने वाला अमेरिका आज एक के बाद एक कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले के टाइम में अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सस्ते लेबर के चक्कर में अमेरिका को छोड़ बाहरी देशों में जाती थी। लेकिन अब न केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका को छोड़कर भारत में अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और साथ ही साथ अपने R&D सेंटर्स को भी भारत में सेटअप कर रही है। आपको बता दें, अमेरिका की एक काफी बड़ी चिप मेकर कंपनी AMD $400 मिलियन भारत के अंदर इन्वेस्ट करके साल 2028 तक बेंगलुरु में अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन सेंटर बनाने जा रही है। AMD कंपनी बेसिकली कई तरह की कंप्यूटिंग डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर और गेमिंग सिस्टम के लिए चिप मैन्युफैक्चर करती है। हाल ही में आई अपडेट के मुताबिक AMD AI से रिलेटेड भी बहुत जल्द चिप बनाने वाली है। AMD का कहना है पहले वो बेंगलुरु में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करेगी, जिसके बाद वह भारत में अपने चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी ओपन करेगी, जिसके लिए एक नई इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि न कि सिर्फ AMD बल्कि अमेरिका की एप्पल कंपनी के भारत के सबसे बड़े सप्लायर फॉक्सकॉन ने भी ये अनाउंस किया था कि वो भारत के अंदर $1.07 बिलियन कर्नाटका में और $200 मिलियन तमिलनाडु के अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट करेगी। यानी आने वाले टाइम में भारत में एप्पल के प्रोडक्शन और सप्लाई को काफी अच्छा बूम मिलने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां अमेरिकी कंपनीज भारत आकर अपना सेटअप स्टेब्लिश कर रही है, तो वहीं से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलने को मिल रहा है। इस समय अमेरिका के रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंसेस हो रखे हैं, जिस वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा डेब्ट के तले दब चुका है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को वापस से नॉर्मल करने के लिए क्या कदम उठाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।